यस सर। देखो बेटा, मेरे टीचर्स अगर सॉल्व करते हैं, मैं अपने टीचर को अगर सॉल्व करने को दे दूं तो वो कैसे सॉल्व करेगा पता है? देखते रहना, वो ऐसे सॉल्व करेगा। मैं बोला मैं अपने टीचर की बात कर रहा था, VA ऑफ S इज इक्वल टू BI ऑफ S इंटू 1 अपॉन, देखते रहना कैसे सॉल्व करेगा ना, 1000 इंटू 10 पावर माइनस 12 CS डिवाइड बाई 10 10 पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1000 इंटू 10 पावर माइनस 12 S। ऐसे कौन सॉल्व करता है? आपके टीचर। आपके टीचर। ऐसे करोगे ना, पहले लाइन लिखते ही आप लोग सोचोगे कि भैया पढ़ाई वढ़ाई गया भाड़ में, आपसे नहीं हो पा रहा है। अब देखो, नाउ सी व्हाट इज द परफेक्ट अप्रोच। बाद में वैल्यूज पुट कर सकते हो ना? यस सर। तो ये बात का ध्यान रखोगे, जब भी ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो सिंपल डेटा को लिया करो, कोई बात नहीं, बट कॉम्प्लेक्स डेटा को मत लो। मैं बोला इसकी वैल्यूज क्यों लिख रहे हो? आप ऐसे लिखो ना भाई, V in ऑफ S इंटू 1 अपॉन CS डिवाइड बाई R प्लस 1 अपॉन CS। तो देखो कितना मजा आया, उसको लिखते रहो, मतलब तो हो गया मेरा शाम, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, है ना? यस सर। तो उतना सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है? बहुत लोग लड़कों के जाग उठे थे अरमान, अब तो गाना ही गा लेंगे हम लोग करके। ऐसे में कमेंट नहीं पास करूंगा तो बहुत लोगों को लगेगा सर नाराज है करके, इसलिए बीच बीच में कमेंट पास करना जरूरी होता है, वरना लोग सर सोचेंगे सर की लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं? आपने चाय नहीं पिया सर? आया था यार वो, फिर पेट थोड़ा और कम करने की सोच रहा हूं मैं, सलमान खान से कंपटीशन में थोड़ा पेट ना सर, अच्छे लग रहे हो। नहीं हो क्या सलमान खान से तुलना कर रहे हो आप भी बूढ़े आदमी से? ये देखो, अबे यार अब तो लग रहा है तू सच में फैन बन गया मेरा। हमसे तुलना करने लायक थोड़ी ना सर। क्या हमारी उसकी लाइफ तो अलग है, हम लोग हार्ड वर्क करने वाले हैं। हाँ हाँ बेटा, ये अब देख, यही सुनना था मुझे, इसलिए नौटंकी किया था मैंने। पहले पहले बहुत नाटक करता था, मिलेगा हमें। अब मुझे पता चल गया कि हाँ, जो मेरे को डिजर्विंग स्टूडेंट है ना मेरे, उन लोग मेरे को ही फॉलो करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप अपडेट किया, मैंने बोला डोंट लुक एट मी बट फोकस ऑन द बैकग्राउंड। यस सर। अब उससे आपको क्लियर हो जाएगा, फोकस में पीछे पे अब्दुल कलाम साहब पीछे खड़े, मतलब फोटो है उनकी, वो है लाइफ। आ जाओ यहाँ पे, चलो। सो दैट इज व्हाट V in डिवाइड बाय, बोलो 1 plus RCS। इसको उठा के अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें, और मैं रेशियो एक स्टेप में ले रहा हूँ बेटा, उसको उठा के यहाँ रखोगे, फिर VN को नीचे लेके जाओगे, तो कुछ स्टेप जो हमको लगता है कि हम बड़े कॉम्पिटेबल हैं उसमें, क्या हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं? यस सर। तो अब देखो, जो मैं बार बार कहता था बेटा A नॉट, तो अब देखो ऊपर पे आया कितना, व्हाट इज दैट A नॉट? 1.5। इसीलिए मैं A नॉट लिखता था, जनरल गेन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, बोलो, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। अब हमें पता चल गया कि सर्किट लो पास फिल्टर है, क्योंकि एग्जाम पे याद नहीं आएगा ना, C इधर था, उधर था, ऊपर था, नीचे था। तो बेटर ये है कि आप रटो मत, जब ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा लो पास फिल्टर से कंपेयर करूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस RCS की तरह नजर आएगा तो लो पास फिल्टर। सर जब RCS डिवाइड बाय 1 प्लस RCS की तरह नजर आएगा तब हाई पास फिल्टर है। देखकर कभी भी कमेंट नहीं, ओके सर। वरना तो ऐसा हो जाएगा कि रट रहे हो आप, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? सर इसमें हम अगर देखेंगे A नॉट, दैट A नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम गेन एंड दिस मैक्सिमम गेन ऑकर्स एट जीरो फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, है ना? यस सर। यस सर। जब भी हमको, प्लीज लिसन, जब भी लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो हम हमेशा A नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस J F बाई FH से कंपेयर करेंगे। Whenever we have to determine the cutoff frequency of low pass filter, then we are going to compare it with always A नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस J F बाई FH। तो बताओ दोस्तों, कंपेयर करो। अच्छा आप बोलोगे सर कैसे कंपेयर करें हम, मतलब कैसे कंपेयर करीबा जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट द लैंग्वेज, बट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। एस इज इक्वल टू J ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F। तो ये हो गया 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस J 2 पाई F RC। नाउ कंपेयर F बराबर F, व्हाट इज F? सॉरी व्हाट इज FH? 1 upon 2 pi RC। Substitute the value of R and C now, not initially, but now I am going to put the values of respective passive elements R and C. तो 15.9 किलोहर्ट्ज। 15.9 किलोहर्ट्ज आ रहा है। 15.9, हाँ बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली चलेगा। दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है 20 dB पर डिकेड फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्ज में आ रहा है, किलो हर्ट्ज में आ रहा है? किलोहर्ट्ज। किलो हर्ट्ज में। बट मैंने बोला एक बार ग्राफ भी बनाएंगे हम, ग्राफ भी बनाएंगे। लिखो यहाँ तक, एक बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया, अभी जल्दी यहाँ तक लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो ना दोस्तों, हो गया? लिख लिया? यस सर। सर जब भी लो पास फिल्टर का ग्राफ बनाओगे ना तो अब आप बना सकते हो डायरेक्टली ऐसे, दिस इज T ऑफ JF, मतलब मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स। पूरा ध्यान से सुनिएगा, नाम भी बोलना बहुत जरूरी है। सर दिस इज द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। इट इज हाफ ऑफ द बेल शेप कर्व, बेल मतलब BLL, हाफ ऑफ द बेल शेप कर्व। आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, देखो सर ये है ना मेरा
एस को मैं क्या लिखता हूँ जल्दी बोलो, J omega. फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करो, मैग्नीट्यूड बोलो J omega 1.5 बोलो। 1.5 तो सर हमारा जो लो पास फिल्टर है ना उसका मैक्सिमम गेन कब मिलता है हमको, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, 0 इसी को हम ऐसे भी कहते हैं दोस्तों, ये हमारा पास बैंड गेन है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द पास बैंड गेन, तो लो फ्रीक्वेंसी में लो पास फिल्टर में एफ को 0 पुट कर लीजिएगा, पास बैंड का गेन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, पास बैंड गेन। एफएच कितना आया, एफएच ये आया, yes sir तो वी नो दैट when frequency is equal to fh, magnitude get reduces by the factor of, बोलो 1 by root 2. 1 by root 2। तो सर ये तो बड़े मजे से 1.5 by root 2 हो गया सर, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है fh, जिसके बाद हम प्रीफर नहीं करते हैं कि लो पास फिल्टर में आउटपुट आएगा। लो पास फिल्टर्स वर्क्स इन दिस मच फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑफ कोर्स इट डू वर्क्स फॉर दिस आल्सो फ्रीक्वेंसी रेंज, बट एंड एट दैट इन दैट केस वी डोंट कंसीडर द ड्रॉप और एटेन्यूएशन। ये वाला एटेन्यूएशन बढ़ते जा रहा है। एम्पलीफायर का ऑपोजिशन क्या है, एटीन्यूएटर। तो एम्पलीफिकेशन का जस्ट ऑपोजिट क्या है, Attenuator. एटीन्यूएटर। तो वो है एटीन्यूएशन, जिसको हम लोग ईएमटी में अल्फा नाम से प्रेजेंट करते होंगे। Yes sir, attenuation constant. एटीन्यूएशन, इसको हम नेपियर पर मीटर में बोलते हैं, NEPER, नेपियर पर मीटर। याद करो आप, मेरे को याद है क्या ईएमटी, हाँ ये नेपियर पर मीटर है। क्यों, स्क्रीन डेप्थ नहीं पढ़ते हो क्या, 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू, हाँ 1 अपॉन, हाँ सही है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा कुछ होता है। देखो आप चेक कीजिएगा, स्क्रीन डेप्थ मतलब दैट एम्पलीट्यूड गेट रिड्यूसेस बाय द फैक्टर ऑफ 1 अपॉन ई। तो वही सेम मैं एटीन्यूएशन वाले वर्ड को यहां पे लेके आ रहा हूं। क्यों, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जब एफएच से ज्यादा हो जाती है तो हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ काफी कम हो चुका है, तो वी अवॉइड दैट वन। दैट्स व्हाई वी प्रेफरेबली इन लो पास फिल्टर वी कंसीडर दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच लाइज विद इन द रेंज ऑफ, बोलो बेटा 0 to fh. 0 to fh। बस इसके अगर कोई फ्रीक्वेंसी fh से ज्यादा है तो हम लेना प्रेफर नहीं करेंगे। बट ये है कितना, अप्रोक्सीमेटली 15.9। तो हमारा लो पास फिल्टर 15.9 किलोहर्ट्ज तक गुड गेन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद नहीं लेते हम लोग गेन को। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ो और मेरे को बताओ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू इन सेकंड पार्ट। So closed loop gain at 1.2 kilohertz frequency. जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1.2 किलोहर्ट्ज हो जाए तब गेन कितना होगा, राइट? Yes sir. yes sir देखो मैं दो तरीके से बनाता हूं, आप ये बताओ व्हाट इज टी ऑफ जे ओमेगा, वी हैव कैलकुलेटेड, जल्दी बोलो और मेरे को बताओ। 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस जे ओमेगा आरसी, Yes sir. yes R is familiar to me, C is familiar to me. So what is R multiplied by C? ये R है हमारे पास 10 into 10 power 3 into C कितना है 1000 into 10 power minus 12, ऐसा हम जान सकते हैं। तो T of JF निकाल रहा हूं मैं, T of JF is equal to 1.5, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यूज पुट करना है। J ये है 2, ये है पाई, ये है F। F पूछा है अपने को, सॉरी F दिया हुआ है अपने को, F कितना दिया हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी में पूछा हुआ है, इंटू आर, आर ये 10 और 10 पावर 3, 3 3 6, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 कर दूं, yes sir तो हम इसका आराम से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। टी ऑफ जे एफ का मैग्नीट्यूड बराबर 1.5 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 2 बाई एफ इंटू, एफ इज नोन टू मी, इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 उसका स्क्वायर, क्या बेटा? Yes sir. अगर मैं एग्जाम पे हूं और f की वैल्यू को पुट करता हूं, लुक एट द बोर्ड, f की वैल्यू को इतना पुट करता हूं, ये देखो कितना आएगा 10 पावर माइनस 6 और ये 10 पावर 3 और इंटू कुछ भी करता हूं तो 10 पावर 1 अपॉन 10 तो बचेगा ना, 10 पावर माइनस 1 तो बचेगा। क्या 10 पावर माइनस 1 बचेगा क्या, लगभग? मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करो उसका, कैलकुलेट करके बताओ। कितना आ रहा है वो गेन बता दो अभी पुट करने के बाद, यूज कैलकुलेटर, राइट? one point four nine 1.49 cannot आ रहा है. 1.49। अब आप देखो मैंने ऐसे भी बता दिया, ग्राफ याद करो बेटा, अगर ये वाली वैल्यू 15.9 है तो 1.2 कितना आएगा लगभग ओरिजिन के पास, ये 15.9 किलोहर्ट्ज है तो 1.2 किलोहर्ट्ज ओरिजिन के पास आएगा क्या? yes sir तो जब ये ओरिजिन के पास आ रहा है तो भी लगभग गेन कितना, चेक करो, ऑलमोस्ट 1.5। देखो ना, Yes sir. गेन इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। और वैसे भी जानते हैं हम
कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तब जाके ये क्वांटिटी डोमिनेंट बनेगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा तो ये 1 डोमिनेट है, क्योंकि ये तो 1 से काफी छोटा होता जा रहा है। और देखो ना, हम छोटी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं, छोटी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता है, बचपन में सीखा था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 है, बचपन में मेरे को टीचर ने सिखाया था, देखो आज तक याद है। लेकिन हम तो पैदाइशी गधे हैं लड़कों, है ना। अब लड़कों को ईगो हर्ट हो गया होगा, और सर ने मेरे को गधा बोल दिया, अब तो मैं कंप्लेन करूंगा। अब कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गधों बोलते हैं तो कितना भी कंप्लेन कर, कुछ नहीं होगा भाई। हो आप इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम लोग यार। ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम ये है कि हम डांट नहीं सकते आप लोग को। हो गया इतना, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा। हाँ, आपका 12th वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। करें 12th क्वेश्चन, सेम पेज नंबर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरी डांट किसी लड़के को प्यारी लग रही है तो डेफिनेटली वो लाइफ में अच्छा करेगा। मेरे डांट जितना भी लड़कों को मैं डांटता हूँ, अगर वो लड़कों को प्यारा लग रहा है, यार सर तो हमारे भलाई के बारे में बोल रहे हैं, तो ये फिक्स बात है बेटा, आप लाइफ में ना अच्छा करोगे चाहे कुछ हो जाए। और जितने लोगों का ईगो हर्ट होता है ना, वो दुनिया में अपना ईगो ही ढूंढते रहते हैं हर जगह पे। वो लड़के लोग, मेरा ईगो है, मेरा ईगो है, मेरा ईगो है, हाँ मेरा रेस्पेक्ट कहाँ गया, वही तुम वही ढूंढते रहो। और जितने लोग अपना ईगो, और देखो आपने को पढ़ाई करने से मतलब है, आप सर डांट रहे तो क्या होगा, अरे टीचर नहीं डांटेगा, पेरेंट्स तो अब नहीं डांट सकते हमको, क्योंकि हमारी एज तो 20-22 साल हो गई है, तो हमको पेरेंट्स कहाँ डांटेंगे। तो अब टीचर को डांटने का हक है, टीचर को डांटने का हक है, वो भी अगर हटा दोगे तो आप लाइफ में करोगे क्या फिर? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ अब ये बताओ। Absolutely right, sir. हाँ देखो, और ये जानता हूं मैं, ये जितने लड़के हैं ना क्लासेस में, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उन लोग को पेरेंट्स अगर डांटेंगे ना तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि क्या बोलना चाहिए, मतलब जो बच्चा नहीं होता, जो अभी 2-3 साल का होता है, मम्मी डांट देती है तो कॉर्नर में जाके छुप जाता है, फिर मम्मी बोलती है आजा बेटा तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी मैं। आप समझो, लड़के को समझ में आ रहा होगा। तो मैं तो ऐसे ही करता था, फिर मम्मी बोलती थी देख बेटा तेरे पसंद का भिंडी सब्जी बना, मैं नहीं खाऊंगा मम्मी, है ना। ये ऐसे बचपन में करते थे अपन। भिंडी पसंद थी आपको? क्या भिंडी की सब्जी बोला मैं, ओकरा बोला था। वही बोला, भिंडी आपको पसंद थी बचपन में? नहीं आज भी पसंद है यार। तो मम्मी वैसे ही करती है कि अगर बनाना हो मेरे को, अब तो खैर नहीं होता, अब तो मैं मम्मी को खुद ही बनाने लग जाता हूँ। अरे आ जाओ करके। मैंने मम्मी को प्यार से गले लगा था आने के पहले, तो बोलती क्या रे लड़के मॉडर्न हो गया तू करके। मैं बोला पैर भी तो छूता हूँ मम्मी, तब तो नहीं बोलते आप। मैंने ठीक है आ जाओ। लुक एट द बोर्ड। क्या हमारे ओपैम्प में हमको सप्लाई वोल्टेज दिया है क्या? अभी लिखना बंद करो और समझो ज्यादा। Yes, sir. मतलब ये ओपैम्प सैचुरेशन पे जा सकता है। सप्लाई वोल्टेज जब भी देना बेटा तो समझ लिया करो कि सर सप्लाई वोल्टेज इसलिए दिया हुआ है कि मे भी मेरा ओपैम्प सैचुरेशन पे जा सकता है। Yes, sir. हमको इनपुट कितना दिया चेक करके बताओ। 1.5 volt. 1.5 volt. 1.5 वोल्ट। अभी प्लीज सुनोगे ध्यान से। सर व्हाट इज वी पॉजिटिव? 0. सो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक। व्हाट अबाउट वी नेगेटिव आल्सो? 0. 0. इनिशियली बोलो इनिशियली। Initially. इनिशियली मतलब जब हम सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर कुछ नहीं जानते थे, तो हम इनिशियली ये जानते थे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक में दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब हमने निकाला आउटपुट। नाउ सी 0 minus 1.5 by R and 0 minus of V0 divided by 100 R. So we know that the output will be, without using formula, 0 minus 1.5 by R, 0 minus of V0 divided by 100 R. So what about V output is equal to? Minus 100 V. V. Minus of 100 V, तो मतलब minus of 150 वोल्ट। Yes, sir. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो अब सर हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब सर्किट आपको बड़ा स्टैंडर्ड नजर आए। जब सर्किट बड़ा स्टैंडर्ड हो कंफर्मेशन के साथ, तब आप लिखना ये वाला फॉर्मूला। तब आप बोल सकते हो सर आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF बाई R इनटू इनपुट। लेकिन हम ये तब अप्लाई करते हैं जब हमें पूरी गारंटी हो ये फॉर्मूला अप्लाई इसी सर्किट के लिए है तब। तो माइनस ऑफ दैट बाई दिस माइनस ऑफ 100 R डिवाइड बाई R इनटू V in इज इक्वल टू, सो व्हाट इज V out नाउ? माइनस ऑफ 150 वोल्ट। अब याद रखना, क्योंकि इसमें ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तब जाके ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाला कांसेप्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो इसका ट्रांसफर फंक्शन प्योरली रियल बाय प्योरली रियल, रियल विद नेगेटिव साइन, रियल विद नेगेटिव साइन इज नथिंग बट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ना यहां पे सी है ना यहां पे एल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तब इनवर्टिंग एम्पलीफायर बोल सकते हो। लेकिन ये मत बोलना यहां पे कि सर देखो ना ये तो नॉन इनवर्टिंग है तो फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा। ये देखो ये नॉन इनवर्टिंग है तो फेज शिफ्ट मत बोलना 0 डिग्री का बेटा, बिकॉज़ ऊपर का फेज नहीं है लेकिन नीचे का तो फेज है ना यार। 1 + j ओमेगा RC, तो नीचे का फेज है या नहीं? है सर। Yes, sir. तो इस ये सर्किट अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फेज देगा। ओके but look at the board properly. We know that maximum output is being restricted by, 15 volt. that means the op amp is in saturation. यही कराया था मैंने आपको। Yes, sir. So V out finally, initially ये था finally माइनस साइन के फेवर में लिखेंगे क्योंकि माइनस आ रहा था, तो कितना आएगा? Minus 15 volt. इसको भी लोग नहीं कर पा रहे थे। सी द बोर्ड, लिखना ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो बेटा कई बार हो गया पढ़ाते पढ़ाते किसी को, इसको लोगों ने बोला सर अपना तो 150 आया, आपने तो टिक कर दिया 150 बड़े मजे से, और फिर वो भी यही देखा कि 150 पॉजिटिव है। अरे कम से कम तो सब लोगों ने बोला सर अपन तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मजे बहुत ही, हम तो 150 टिक करेंगे क्योंकि हमारा बर्थ राइट है। टिक चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट।
फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक सर का बात मॉडिफाई कर दिया। चूजिंग द रॉन्ग आंसर इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट एंड आई विल बी मेकिंग माय सेल्फ टू बी अ फेलियर वन बिकॉज़ गुलशन सर ने पढ़ाया तो उनका एटीट्यूड क्या है भाई। कई बार बोला था ओपैम्प का आउटपुट पहला क्लास देख लो, ओपैम्प का आउटपुट कैन नॉट एक्सीड प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज। हो गया था। नेक्स्ट आगे देखो, हम आगे चलते हैं। अब जबकि ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं ना ओपैम्प इन सैचुरेशन। Yes, sir. जब ओपैम्प सैचुरेशन में है तो क्या ये कंपैरेटर है? Yes. दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए, दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए तो वो कंपैरेटर है। Comparator होगा। इज द गुड डेफिनेशन गिवन बाय मी। Yes, sir. दुनिया का कोई भी ओपैम्प अगर सैचुरेट हो जाए तो वो कंपैरेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो कंपैरेटर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर अगर ये सैचुरेशन पे है तो अब तो आप ही गलत कर रहे हो। देन वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज इनवैलिड। दैट मींस V पॉजिटिव इज 0, नो प्रॉब्लम, बट V नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 है तो -150 है, लेकिन ये अगर -15 है तो ये पक्की बात है कि ये अब 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो हमने बोला तो फिर ये है क्या? जब नहीं जानते तो अननोन ले लो और V माइनस पे नोडल अप्लाई करके देखो। V माइनस ऑफ 1.5 वोल्ट एट द इनपुट डिवाइड बाय R प्लस V माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज जो कि हमारा है डिवाइड बाय 100 R। दिस इज द नोडल और ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है। सो इक्वल टू 0। सो यू आर गोइंग टू टेल मी द वैल्यू ऑफ V नेगेटिव नाउ बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज इनवैलिड। सो V नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर कैलकुलेशन ऑफ V नेगेटिव वी नीड टू अप्लाई नोडल। क्लास कब तक थी हमारी? याद नहीं है मुझे, आप बताइए एक बार। 1 बजे तक सर। 1 बजे 1 बजे तक है। ओके देखो, क्या हमने क्वेश्चंस को एक स्टेप आगे तक सॉल्व किया है? Yes, sir. हाँ, तो मेरे को बस V नेगेटिव बताओ। So 1.33 volt. 1.33 दैट मींस 1.34, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो जानते हैं कि जब भी हमारा ओपैम्प सैचुरेशन पे जाता है तब हमारा वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या होता है? Invalid. इनवैलिड। अब ध्यान से बताओ, क्या हमारा V नेगेटिव बड़ा है? वी कैन से V नेगेटिव is obviously greater than V positive because V positive is 0 and V negative is 1.34. So in that case, if I apply the concept of comparator, then output is minus V set. So what is minus V set? -15. घुमा फिरा के वही है जो हमने जो पहले किया हुआ है, तो सेम आंसर आ जा रहा है। हो गया इतना? Yes, sir. एक बार हम हाई पास फिल्टर स्टार्ट करें क्या? Yes, sir. ठीक है, लिखो हाई पास फिल्टर। Op-amp as high pass filter, that means active high pass filter. लिखो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। आपको एक बार निकालना है इसका। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन of the given high pass filter. देखो नीतू सिन्हा, आपके डाउट्स बेटा इसलिए नहीं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही वियर्ड डाउट पूछ रहे हो। सर यदि यहाँ 150 आ जाता तो हम V मैक्सिमम की वैल्यू 15 वोल्ट लेते ना। एक कैसा डाउट है आपका? आपका सारा डाउट हमने न्यूमेरिकल में क्लियर कर दिया, फिर आप उसी डाउट को वापस बेटा पूछ रहे हो। इसलिए मैं आपके किसी एक भी डाउट का आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप डाउट वही पूछ रहे हो जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आप डाउट बना के इंटरप्रेट करके पूछ रहे हो यार, कितना बेकार लगता है मेरे को। अभी मैंने आपको बोला कि ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज बेटा प्लस माइनस V सेट से ऊपर नहीं आता। वापस चैट में फिर क्यों लिखते हो आप? यू वांट टू गेट हाईलाइटेड बाय? गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मैं जब से देख रहा हूँ आपके चैट में को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बता रहा हूँ उसी को कि बेटा ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज इससे नहीं आएगा ऊपर, इससे नीचे नहीं आएगा, उसी को आप बार बार पूछ रहे हो यार। ठीक है, हाईलाइट होने की कोशिश मत कीजिए क्लासेस में। हाईलाइट होना है तो एग्जाम को क्रैक करके हाईलाइट होइए तो अच्छा लगेगा हमको भी। हाँ, किया हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन। वी नो व्हाट, वी नो दिस सर्किट वेरी मच। Yes, sir.
आप ये बताओ, कोई स्टूडेंट ऐसे कैसे पूछ सकता है सर अगर V0 150 आता तो हम 15 लेते ना? ऐसे चैट में क्या मतलब है लिखने का, बताओ ना आप। कितना वियर्ड लग रहा है मेरे को। आपको बोला था ना अभी ओप एम्प का आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा करके। देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ, सब कुछ तो लिखा हुआ यार, फिर भी क्यों हाईलाइट होना चाहते हो? सिन्हा सर ने मैच कर रखा है इसीलिए। जब से देख रहा हूं, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है, उसको वही डाउट पूछ रही है जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है ना। आप चैट जेन्युइन करो ना यार, डाउट अच्छा पूछो ना, समझाना पड़ता है बच्चों की तरह यार। चलो मेरे को बताओ व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस वन। ये सर्किट तो बड़ा जाना पहचाना है। Yes, तो sir. आउटपुट इज इक्वल टू 1 1 plus plus R1. R2 by R1 मल्टीप्लाइड बाई VA. VA। ये नहीं पता बेटा, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि V इनका कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन यहाँ पे जा रहा है। चाहो तो आप VA ले लो, VX ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वही कोई स्टूडेंट होगा, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर हम ओप एम्प में करंट नहीं लेते ना इनपुट में, लाइक मैं टोन मैच करना चाहता हूँ। सो हम इनपुट में करंट नहीं लेते ना, लाइक दैट जो भी है। तो आप सोचो ना कितना बेकार लगता होगा मुझे, कितना बेकार लगेगा। अरे यार पहली दिन है क्या? चल कुछ तो पढ़ा दिया है। अरे मेरा जब से स्टार्ट हुआ ना क्लास, दैट गर्ल इज लाइक कंप्लीटली इंटरफेयरिंग मी इन द सेंस लाइक कि सर ये होता तो वो होता तो वो होता तो वो होता तो। अरे यार क्या है, मजे ले रहे हो, मेरे मजे ले रहे हो क्या? आप कॉपी पढ़िए ना एक बार। आपको फर्स्ट डे प्रैक्टिकल ओप एम्प का आराम से ग्राफ बनाया गया है, लीनियर, और वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज लॉस्ट इन सैचुरेशन लिखा गया। और मैंने आपको पहले दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि बेटा कुछ भी हो जाए दुनिया में, ओप एम्प का आउटपुट इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर ओप एम्प का आउटपुट वहां पहुंच जाता है तो वो कंपैरेटर में हो जाएगा, चाहे फीडबैक हो चाहे ना हो। इसलिए कंपैरेटर में दो हेडिंग लिखाई गई थी, एक तो बेसिक कंपैरेटर बिना ओपन लूप के, और एक बार कंपैरेटर पढ़ाया था क्लोज लूप के साथ। तो दो बार कंपैरेटर पढ़ाया था और उसमें सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर था। और ये तीसरा या चौथा न्यूमेरिकल है। Yes, फिर क्यों? हाँ तो हम ऐसे कह सकते हैं वो कितना है, VA. VA। Yes. हाँ तो सर हम तो वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं आराम से, लेकिन लैप्लास में लिखेंगे तो बेटर होगा। तो VA ऑफ S इज इक्वल टू VI ऑफ S इनटू R। सर ऐसा R से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि हमने आपको कई बार बोला है कि दुनिया का हर एक वोल्टेज हम, ग्राउंड से मेजर होगा। तो ये VA ग्राउंड से है तो ये सब ग्राउंड से ही है। यहाँ पे भी VA ही है। और ये कैसा रिलेशनशिप आया? VA माइनस V0 बाय R2 VA माइनस ग्राउंड बाय R1, सेम रिलेशनशिप। Yes, sir. Yes, sir. into R divide by R plus 1 upon CS. VA of S, we have modeled VA in terms of input, which is equal to RCS divide by 1 plus RCS. अब देखो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना एक हमारे समाज में, Yes, sir. बुद्धिजीवी वर्ग। अब तो मैं आजकल ऐसे ही वो क्या नाम है वो कैब लेके आ रहा हूँ, जो वो कैब सुनने के बाद लगे सर ने क्या मारा है मखमली जूते से। भिगो के। हाँ सर ऐसे देखो, आप देखो सर अगर RCS डिवाइड बाय 1 प्लस RCS आएगा तो क्या हम हाई पास फिल्टर लेंगे? नहीं, आप उसको दुनिया का अपना फिल्टर दे दो, खुद बना लो। नहीं उसको नाम दे दो सर अगर RCS डिवाइड बाय 1 प्लस RCS आए तो वो कोई दूसरा फिल्टर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, जो आपकी मर्जी है, आपको फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो फिल्टर बोलोगे वही बन जाएगा। अगर किसी टीचर को इंप्रेस करना चाहते हो तो रिजल्ट से करो ना, हाईलाइट क्यों होते रहते हो यार? उसको उठा के यहां पे रखो, उसको V0 ऑफ S इज इक्वल टू 1 प्लस R2 बाई R1। हम ये काम करते हैं, इस VI को पुल करके डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके आ गया मैं, V in जो कि VI ऑफ S इनटू RCS डिवाइड बाय 1 प्लस RCS। अब आज याद करो, मैंने बोला था बेटा A0 इज अ जनरल गेन करके। Yes, sir. तो सर ये आउटपुट इन लैप्लास डिवाइड बाय इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन होगा ना? ऐसे कोई स्टूडेंट आएगा वापस, सर आउटपुट बाय इनपुट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन होगा ना? मैं बोला फिर मे बी और मे नॉट बी, आपको जो लगता है, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा। ट्रांसफर फंक्शन बोलना है तो ट्रांसफर फंक्शन बोलो, सलमान खान का रेशियो बोलना है तो सलमान खान का रेशियो बोलो। मैं क्या करूं क्या करूं बताओ? सर इट्स ओके, मतलब कैसे हो गया? इसे जाने दो अभी। वो जिस सर, ये तो हाई आप बेइज्जती है। नाम ले लेते देखो आप। मैंने डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे को बोला गया कि लैंग्वेज का बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अब पूरा रामायण महाभारत फिर से देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा अच्छे वर्ड्स बताओ। जैसे शब्दों के बानों से मारेंगे सर। जैसे कि अच्छे सभ्य लैंग्वेज में डांट सकते हैं, अब स्टूडेंट को डांटना तो है बिल्कुल। ही, लेकिन अब सभ्य लैंग्वेज में डांटेंगे। जो बोलना है बोलो, हमको क्या फर्क पड़ेगा? फिर एग्जाम के टाइम पे फर्क पड़ेगा आपको सीधे, है ना? Yes, sir. यार कई बार समझा दिया बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, वो ये है, फेस शिफ्ट ये वो है करके। आ जाओ यहाँ पे। सर ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो मैं हर चीज बताता हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे? क्योंकि 1 को हम डायमेंशनलेस के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो R2 by R1 इज नथिंग बट डायमेंशनलेस बिकॉज़ ऑफ रेशियो, रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस। तो रेशियो, तो ये गेन हमारा कांस्टेंट आ गया, और ये जो गेन है वो हमें दिख रहा है कि सर हमारा जो गेन है ना वो 1 से बड़ा है। और यही हम चाहते हैं कि जब हम ओप एम्प से कोई सर्किट बनाएं तो हमारा गेन क्या हो? 1 से बड़ा हो। सो ऐसा आ गया। सो A0 इनटू RCS डिवाइड बाय बोलो 1 plus RCS. 1 प्लस RCS। और एक और चीज रख लेना बेटा, जितना प्यार से मैं पढ़ाता हूं ना, ठीक है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट उतना प्यार से कोई पढ़ाएगा भी नहीं। Yes, sir. तो उस प्यार का रेस्पेक्ट करो कि हाँ सर हम पढ़ के आएंगे। ओके, A0 into RCS डिवाइड बाय 1 प्लस RCS। नाउ दिस रिप्रेजेंट व्हाट? जल्दी बोलो। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर। फिर आप बोलोगे सर हाई पास फिल्टर में आज आपने बोला था कि हम इसको मॉडल करेंगे। मैं बोला इस पूरे को पकड़ो, नीचे से डिवाइड करो। तो यहाँ तक कितना हो गया होगा? आई फील यस सर। Yes, sir.
देखो इधर एस सर ए नॉट की वैल्यू मैं जानता था, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस 1 अपॉन आरसी आया, बोलो यस और नो? हाँ बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब एक लास्ट बार सर, हम एस को जी ओमेगा लिखेंगे ना? हाँ अब बोलो, अब बोलो। देखो बेटा थोड़े दिन तो मैं भी शांत नहीं होगा ना, मैं तो करूंगा ही अभी मस्ती सर, लेकिन आपने तो एस को सिग्मा प्लस जी ओमेगा बोला था क्या बेटा? तो जिसने बोला था आई थिंक उन्होंने क्लास लेफ्ट कर दिया आई थिंक। हम क्या करें तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत ईगो कम करना पड़ेगा, और वैसे भी मैंने कहा डांट दिया। Yes, sir. हाँ तो एस को सिग्मा प्लस जी ओमेगा नहीं लिखना है, एस इक्वल टू ओनली एंड ओनली व्हाट। Omega. और ऐसे भी नहीं लगता उसने क्लास तब लेफ्ट किया होगा जब कोई अननोन आईडी से लॉगिन किया होगा। संत बसंत और स्टूडेंट का तो अपना सुधार ही होता है हमेशा हाँ। गुरु से। मेरे को इतना पता है कि जो मेरी क्लासेस ऑनेस्टली अटेंड करेगा अच्छे से और एथिकली गुड होगा और अपने से बेईमानी नहीं करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, वो अच्छा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लेगा। Yes, sir. एस इक्वल टू जे ओमेगा, जैसे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, जे डिवाइड बाय ओमेगा आर सी, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यस sir. सर। ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते आए हैं हम बहुत पहले से, यस सर। तो अब आप डायरेक्टली कंपेयर करो, कैसे ऐसे कंपेयर कर, देखो ध्यान से सर, ए नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस जे एफ एल बाय एफ। लेट्स हैव कंपैरिजन नाउ, व्हाट इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? 1/2 पाई आरसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, इसका मतलब सर हम रट लें 1/2 पाई आरसी होता है करके? नो, इसका मतलब हम रट लें, रटना नहीं है कि जिस दिन सर्किट में दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर ऐसा कुछ आ गया तो आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करके कंपेयर करके ही करना पड़ेगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये हाई पास फिल्टर है कि लो पास फिल्टर है कि ऑल पास फिल्टर है कि बैंड पास फिल्टर है। तो आप हमेशा पहले ट्रांसफर फंक्शन को डिराइव करो, ट्रांसफर फंक्शन जब तक नहीं आता डोंट गिव अ गारंटी ऑफ क्लेमिंग काइंड ऑफ थिंग दैट इज हाई पास, लो पास, ऑल पास, ये सब ठीक है। यस सर। तो ये बना दिया अभी हमने, और गेन अपने को पता है, अगर हम गेन की बात करें सो व्हाट इज गेन? नाउ दिस गेन इज ड्यू टू द ऑप एम्प। Yes, sir. और अगर आप छोटा सा ग्राफ बनाना चाहते हो तो मैं ग्राफ यहाँ पे ऐसे छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ सर, वो हमारे पास टी ऑफ जे ओमेगा है वर्सेस ओमेगा या एफ, जो भी आप कह सकते हो। हमारे टाइम पे कैसा था पता है, हमारी जो टीचर थी ना बेटा, हमारी कोई भी टीचर हो, वो मतलब मारती थी। वो हम लोग ऐसा था कि स्कूल गए सब, चाहे सब कुछ सही हो रहा हो, उसको हमको मार खाने रहता था, हमको बस फिक्स, वो पूरी क्लासेस को पनिशमेंट मिलती थी, मार खाते थे। बट किसी भी एक स्टूडेंट ने अपने घर में नहीं बताया कि हमें मार पड़ी है। मार तो नॉर्मल स्केल से पड़ी है, लेकिन किसी के पेरेंट्स नहीं आए बेटा। मैं 10th क्लास तक था स्कूल में, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में, किसी के पेरेंट्स नहीं आए और सब लोग अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं अब तक। और आपको पता है खान सर को जानते होंगे आप शायद, पटना हाँ वाले। सर, वो बायो के हैं, हाँ तो वो उनका बैकग्राउंड कुछ वही बायो वगैरह ही पढ़ाते हैं शायद, वो देखा है उनके बाद। तो उनका बैकग्राउंड उतना नहीं पता, बट एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि बीएससी में सेकंड ईयर में था तो मेरे टीचर ने मुझे जोर से चाटा खींच के मारा था। तो बोलते हैं अगर वो चाटा नहीं पड़ा होता तो आज मैं शायद इतना बड़ा नहीं हो पाता। बीएससी के टाइम पे किसी स्टूडेंट पे हाथ उठाया था उन टाइम पे टीचरों ने, और क्या देखो आज भी वो अपने टीचर को याद कर रहे हैं, वही होता अच्छा स्टूडेंट। और बोला था अगर वो चाटा मुझे नहीं पड़ा होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं बन पाता अभी। यस सर। और आजकल के स्टूडेंट को थोड़ा सा डांट दो सर हाँ, जब से पिटाई बंद हो गई है ना, बच्चों का बिल्कुल हर तरह से लेवल गिर गया, हर तरह से लेवल गिर गया, हर एंगल से। तो और इस बेटा मेरा ही कंप्लेन हो जाएगा ना, अभी पता चला कोई भी कंप्लेन कर दिया सर ने आज डांट सर हमारे दिया। टाइम में होती थी। सर वो अभी बंद हुई 2014-15 से, जो गवर्नमेंट का देखो बेटा आप सब जानते हो इंडिया में हर चीज खुल चुकी है, हर चीज खुल चुकी है एक्सेप्ट स्कूल्स, कॉलेज एंड कोचिंग क्लासेस Yes, sir. प्रॉपर्ली। Yes, sir. इसका मतलब समझा करो ना कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो रोजगार मांगोगे, रोजगार वो देगा नहीं, और अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे सारे पॉलिटिशियन। ये तो सही है सर। सर अपने बच्चों को तो यूपीएससी की बैकडोर से एंट्री देंगे, आराम ओम से। बिरला की बेटी की तरह, देखो बेटा ओनली इंटरव्यू पैनल। मेरे फादर ये बोलते हैं राजा के अगेंस्ट आप बगावत नहीं कर सकते, बस बात खत्म, राजा है वो। बगावत तो होगी सर, अपना तो 10 साल बात हाँ, करेंगे लेकिन बच्चे ये मत सोचना कि इंडिया आजाद है। इससे बेटर तो हम अंग्रेजों की गुलामी सह लेते हैं, हम भगत सिंह की शहादत को फिर क्यों इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, तो गलत बात हो गई है ना। इससे बेटर तो हम गुलामी रहते हैं, क्यों लोगों ने इतनी सारी सेक्रीफाइस की। 22 लाख क्या नाम बोलता है उनको, हाँ क्या 22 लाख 22 से 23 लाख के आसपास, हाँ हम लोगों ने क्यों कुर्बानी दी आजादी के हाँ, लिए? सर। यही आजादी देखना था। तो आप भगत सिंह मूवी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा तो पंजाब ने ही दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम हाँ लगभग हम- 23 लोगों को फांसी हुई थी उस टाइम पे। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी भी गुलाम है, समझ लो फ्रीडम है करके। आपको पढ़ना नहीं दे रहा कोई भी, ऑनलाइन कोई नहीं चाहता, ऑनलाइन क्लास कोई नहीं सही बात है चाहता सर। ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन ठीक है, जो दूर से एक्सेस करना है तो सही है, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि ऑफलाइन भी तो स्टार्ट हो, जब बच्चे पार्क में घूम सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मॉल जा सकते हैं, पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, तो पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई मत करो कि अगली वाली जनरेशन जो आने वाली है ना, अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे जो हुआ क्रिएट जो हुआ है, अभी देखना इंजीनियर्स डॉक्टर कैसे पैदा होंगे। डॉक्टर को बोलेगा किडनी प्रॉब्लम, वो लीवर में ट्रीटमेंट करेगा। ऑनलाइन पढ़ा ना भाई, ऑनलाइन पढ़ा, प्रैक्टिकल कहाँ है तुम्हारा? सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करोगे अभी, सीधे क्या होगा फिर? है ना? सर हमारे स्कूल में प्रिंसिपल थे, उनकी 3 किडनी थी, तो ये तो ऑपरेशन वैसे ही करेंगे, फिर ऐसे बच्चों को पेशेंट मिल गया तो हाँ। एक्सेप्शनल। बिल्कुल अभी ऐसे होगा, अभी देखना मजा आएगा। अभी आने वाला टाइम तो बहुत ही बेकार है बेटा, क्योंकि ऐसा सोचो ना, जो सबसे बड़ा डेंजरस टू दिस वर्ल्ड है ना वो ये है, जो आप अपने हाथ में जो बम लेके घूमते हो ना वो ये यस सर, सही बात है यस सर। ये इसने पूरी लाइफ खराब की है। सर। सर लेकिन ये सही टाइम के लिए सही है ना, मतलब जब एक एज हो तब तो ठीक है मोबाइल, लेकिन अगर बचपन में मिल गया तो खराब। क्या करेंगे? मैं सब पेरेंट्स को देखता हूँ तो सब लोग अपने बच्चे को बोलते हैं फोन ले ले बेटा, फोन ले ले, बट हमें शांत रहने दे, हमें अपना काम करने दे। आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो तो बच्चा फोन में लगा रहेगा। पेरेंट्स मोस्टली
यस सर, पीछा छुड़वाने के लिए। देखो मैं भी फ्लाइट में ट्रैवल करके, लेकिन इस बार तो मैं पहचान मूवी देखा था मनोज कुमार की, आते आते, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो, तो देखता हूँ मैं, आज देखूंगा, अभी कंप्लीट करूंगा ऑफिस में, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो बताता हूँ मैं। तो 2 मिनट और, तो ना अभी जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करोगे ना, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पराठा या दही, अगर वो 5 साल का 10 साल का है, पराठे दही एप्पल बनाना वो नहीं देगा। वो जो फ्लाइट में एयर होस्टेस जो बेच रही है ना खाना, सैंडविच जो कि 2 दिन पुराना है, हालांकि जस्ट उसको माइक्रोवेव ओवन पे गर्म करके जस्ट दी थी, उसको खाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो बताओ ना फिर आप, जब वही वैसा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त उनको अपने बैग से पराठा निकाल के, टिफिन निकाल के खाने में शर्म महसूस हो रही है, तो फिर आप क्या सोचोगे बताओ? वही बच्चा फिर आपको कई ग्रेड में आपको लेकर शर्म महसूस करेगा, क्योंकि आपने भी वही किया था। वो आता है ना बोट करके जूस आता है, पता नहीं मैं, आता है सर, उसको खिलाने में बड़ा गुड फील कर रहे हो, बट उसी सेंस में एप्पल को काट के अगर आप अपने टिफिन में रख लोगे और अंगूर काट के इससे टिफिन में बेइज्जती रख होगी लोगे, सर, उसे चना बेइज्जती रख लो। समझते हैं। हाँ, जैसे मुझे बोलते हैं तो मैं घर पे चना और गुड़ खाता हूँ या फली और गुड़ खाता हूँ, जब मेरे को लगता है, तो मैं ड्राई फ्रूट भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि स्नैक्स नहीं खाता, मैं खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं प्राउड फील करता हूँ। जैसे मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने बनाना निकाला और खा रहा था, लोग 2-3 लोग देख रहे हैं, मैं बोला, ऐसे बोलने लगा, क्या देख रहे हो एप्पल, कभी बनाना देखा नहीं क्या? यस सर। हाँ, और ना पता है, हम मैं बता रहा हूँ, उस फ्लाइट में हर जगह पे सारे पैसेंजर्स का काम क्या होता है पता है आपको? सच बता दूं, यस सर। Yes, sir. सही सर। पूरा मत मानना, वो एयर होस्टेस को इंप्रेस करना चाहते हैं बस, लिटरली। जो वो देंगी वही खाएंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ, वहां पे ऊपर पे अगर 155 रुपए का बिल बनाया तो 155 दो ना, 160 क्यों दे रहे हो? जब नीचे वही धनिया वाला मांगता है पैसे, टमाटर वाला, तब उससे 5 रुपए कम करवाते हो। क्या दोगलेपंथी दुनिया में रहते हैं यार हम लोग। यस सर। चलो अभी आप मत बनिएगा बेटा, आप ऐसा मत बनिएगा, जस्ट आप है सर। ऑनेस्ट रहिए, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, और आपको जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि यार ये जेन्युइन है, इसका हेल्प करना चाहिए, वहां पे करो आप। सही बात है सर, ठीक है? गरीब का और करो। एक और चीज है, आप जैसे हो ना हर जगह पे वैसी बिहेव करो, मॉल के अंदर भी वैसी बिहेव करो जैसे आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है। 10 लोग को देखकर अपनी पर्सनालिटी मत बदलो कि अब मेरे को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ेगा। मैं बनाना वैसे ही खाता था, छील के प्रॉपर्ली, और प्रॉपर्ली बैग में उसका वो डाला, तो मैं पहले भी वैसे करता हूँ, आज भी वैसे करता हूँ। वो फ्लाइट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेरा घर हो, खाने का तरीका वैसे ही रहेगा मेरा, वो नहीं बदलेगा। तुमको देख के मैं खाने का तरीके में परिवर्तन लेके नहीं आऊंगा, ठीक है? यस सर। तो आप वैसे रहिए, और ना और हार्ड वर्क करते रहिए बेटा। जी सर। आप डेली पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ डेली पढ़िए, डेली 2 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे आपकी क्लास 8 घंटे की क्यों ना हो। मतलब आप पूरे वीक में 16 घंटे का सेल्फ स्टडी कीजिए, वो भी लिख के बार बार। और प्लीज जब पढ़ रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, फोन और लैपटॉप को दूर रखो, आपके पास पेन पेपर नजर आना चाहिए बस, और कैलकुलेटर। और फोन को ना कम से कम दूसरे रूम में रख दो, या तो कॉर्नर में रख दो और साइलेंट रख दो, ताकि कॉल आए तो आपको पता भी ना चले, बाद में देखो उठने के बाद, अच्छा कॉल आया था क्या। यस वो होती है पढ़ाई, ठीक है बेटा? जी सर। तो बहुत दिन बाद हम मिले, इसलिए मैंने आपको प्लस पॉइंट बोला, बट नेक्स्ट क्लासेस से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे हम। आज भी बहुत बढ़िया 12 स्लाइड्स पढ़ लिया, बहुत बहुत है, ठीक है? सर हाँ। अभी मैं एक प्रिंसिपल ने बुलाया था यहाँ करनाल, द गुरुकुल नाम से स्कूल था। हम्म। तो वो प्रिंसिपल था, मुझे नहीं पता था प्रिंसिपल, वो फिजिक्स का ही था, मेरा डेमो ले रहा था। तो एक केवीएल का क्वेश्चन था, उसमें लूप में मैंने नोडल लगा के उसे सॉल्व कर दिया। तो कहता है सर ये कौन सा मेथड है? बोला ये वो मेथड है, बोला ये वो मेथड है जो तू और तेरा पढ़ाने वाला टीचर इस जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, और मैं जैसे सीख के आया हूँ तो तुम सबका बात नहीं सर, मैंने उसे एक ही चीज बोली, सर आपको ये नहीं पता? वो बोले सर ये तो हायर स्टैंडर्ड का है। मैं नहीं सर, इसका ओरिजिन 12th से ही हुआ है। 12th में केसीएल केवल नोडल मैच। हाँ सर, फर्स्ट लॉ ही तो पूरा, वही तो जानता हूँ मैं। सर उसे एप्लीकेशन ही नहीं आता। अरे बेटा, जो नेटवर्क थ्योरी आपको पढ़ाई गई, आपकी जो कॉपी में लिखा हुआ है वो देखो तो ध्यान से, वो तो 12th क्लास का नेटवर्क थ्योरी है। अभी मैंने इंजीनियरिंग का नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया ही कहाँ है आपको? और सर उसका इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं वहां से आके उसने भेजा सर यू कैन गो, मैं रिसेप्शन पे आके बैठ गया, फिर आके देखा ये बैठा है डिस्कशन कर, बोला सर प्लीज यू कैन गो, यू आर फ्री नाउ। एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से। यू कैन गो, यू आर फ्री नाउ सर, ओके वी विल कॉल यू। हाँ तो बेटा ये जो तुझे एडवांटेज मिला ना, वो मेरे पढ़ाने के थ्रू मिला, सच बात बता। हाँ सर, सच में मिला है सर, बहुत तो ज्यादा मिला है सर। मैं जब तू एग्जांपल देता है तो बाकी लोग सुन के एटलीस्ट उसको अमल क्यों नहीं करते, फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों, कैसे यार हम जब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बता रहे, देखो बेटा हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छा फील कर रहा है इंटरव्यू देने के बाद, तो आप लोग भी यार क्यों मेरे को फॉलो नहीं कर लेते? क्यों अपने सारे टीचर को फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि टीचर का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, वो आपसे ज्यादा आपकी लाइफ के बारे में जानता है, उसको पता है कि कहां पे गड्ढे हैं, कहां पे गिरोगे, तो क्यों नहीं फॉलो कर लेते हम अपने टीचर को? लेकिन हम अपने टीचर को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, तो नहीं फॉलो। मैं घर आके मिसेज को बता रहा था कि ऐसे ऐसे था, वो बोली वो प्रिंसिपल सर ही थे, ऐसे ऐसे लोग प्रिंसिपल अब देख लो दुनिया में। हाँ बिल्कुल, जो कुछ नहीं है। अगर मेरे को बोलोगे किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए एग्जांपल के लिए, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दूंगा। सर रेजिडेंशियल स्कूल और था, स्ट्रेंथ भी 4000 के अराउंड थी। 4000 के स्टूडेंट, जी ठीक है, क्या करेंगे बेटा इस पूरे ये वर्ल्ड में? सर ऐसे ही पौधे बनाएंगे, गमले वाले पौधे।